बिहार के चुनाव का जो रिजल्ट रहा उसे देखकर मैं उसी दिन कहा था कि प्रशांत किशोर हों या वो केसी सिन्हा जो टीचर हैं, चाहे वो बीवी गिरी कौन से वो वकील हों, इस तरह के जो भी लोग बड़ी उम्मीदों से बिहार गए होंगे कि हम बिहार का बदलाव करेंगे, ये बदलेंगे वो बदलेंगे, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, हम पलायन को रोकेंगे, हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़े बड़े सपने लेके गए होंगे और पैसा खर्च नहीं कर रहे होंगे। उन्हें बड़ा झटका है एक तरह से। अब मैं तो ये देखता हूँ कि प्रशांत किशोर ने पता ही कहाँ कहा कि हम फ्री में इतने हजार दे देंगे, इतने लाख दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने तो उसे जब भी सुना कि वो शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, स्वास्थ्य की बात की, पलायन को रोकने की बात की, आपने देखा कि उसने फैक्ट्री लगाने की बात की। वो चुनाव हार गए, बहुत बुरी तरह से हारे। आप देखते हैं कि 3 साल से मैंने देखा है कि घिस रहे, गली गली गांव गांव फिर रहे हैं। और मैं कसम से बोल रहा हूँ कि मेरा कभी अगर कोई किसी कोने में राजनीति में जाने का जो दिलचस्पी होगी ना, वो ये बिहार की चुनाव की राज देखकर वो भी खत्म होती जा रही। आप सोच के देखिए कि कोई हमारे यहाँ आ रहा है, वो कह रहा है शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम पलायन को रोकेंगे, हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, और उसकी हार होती है इतनी बुरी तरह से। तो फिर जनता किन मुद्दों पर चुनाव देती है, वोट देती है, ये सवाल तो खड़ा होता है कि नहीं होता है। फिर हमें याद आता है शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए। हम बिहार से आप देखें, दिल्ली सो छोड़िए, हम तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूर्व उत्तर भारत में हर जगह चले जाएंगे। हम मार खाने के लिए तैयार हैं। हमें स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चाहिए, हम बच्चे नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ना है हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 10,000 चाहिए, हमें फ्री का पैसा चाहिए। आप सोच के देखिए, और आप सोचिए कि वहां तो 10,000 रुपये महिलाओं को मिला है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में, झारखंड में, यहाँ तो आप देखते हैं कि 1500 2,000 रुपया में पूरा काम हो गया, तो 10,000 तो बहुत होते हैं। और आप सोचिए अगर 50,000 महिलाओं के वोट हर विधानसभा में बड़े होंगे तो क्या नहीं हो गया। वो तो ठीक है, उन मुद्दों पर उन्होंने अपना मुद्दा चुना, महिलाओं ने वोट दिया। लेकिन मैं किसान किशोर की सोच के आ रहा हूं। आप सोचिए कि उसने जितने भी उम्मीदवार उतारे लगभग बड़ी ईमानदार छवि के थे, बड़े अच्छे थे, बड़े, आपने देखा है कि बहुत अच्छे थे, मैं तो यही मानता हूं। लेकिन फिर भी चुनाव हार गए। वहीं बिहार में आप देख लीजिए, हत्यारे, जेल काटने व कई बार आप देखते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, वो चुनाव जीत गए भैया। जिन पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन पर आप देखते दुनिया भर की बातें हुई, वो चुनाव जीत गए भैया। अब आप देखेंगे कि कैसा ये हाल है। राजनीति यही हो चुकी है। वो हमारे यहाँ सरपंच का हाल देख लीजिए, वो 5-6 साल से, यानी कि 25-30 साल से सरपंच है। इसलिए सरपंच है क्योंकि आप देखते हैं कि 25 साल से, क्योंकि वो पैसा उस आराम ठराम पैसा खर्च करता है, बाकी के उनके पास पैसा है ही नहीं। यानी कि अब तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिना पैसे की राजनीति होती है। ये भी बेईमानी लगने लगा अब तो, कि अब तो हमें ये भी सच बात है, ये भी नहीं कह सकते कि बिना पैसे की राजनीति हो जाएगी। अब तो कोई हमसे अगर सलाह लेने आए, कहे कि भैया राजनीति का क्या विचार है, तो मैं कहूँगा भैया पहले पैसा वैसा कमा लो, तभी राजनीति करना। और राजनीति में भला किसी के करने के लिए नहीं चाहिए भैया, अपना पैसा खर्च करके लूटने के लिए राजनीति है अब हमारे देश की। सोचिए, वरना प्रशांत किशोर ने क्या गलत बोला। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, फैक्ट्रियां लगाने की बात की, उसे 0 वोट में परसेंट वो सीटें मिली, 0 सीट मिली। आप खुद सोच के देखिए, वोट आप 2% वोट मिले, यानी कि आप देखिए जितने लोगों से वो 3 साल में मिला होगा उतने लोगों ने वोट नहीं दिया। अब क्या राजनीति की बात करेंगे। तो भारी भरकम कुछ ज्यादा सपने मत रखिए राजनीति में भैया।